हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो तरह तरह के जीवन से भरा हुआ है। मतलब इतनी विविधता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी दो दोस्त बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं ना। हो सकता है किसी की लंबाई अलग हो, किसी की नाक का आकार या फिर हथेलियों का साइज। कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। देखिए, ये हमारी फितरत है कि हम मिलती जुलती चीजों को एक साथ रखते हैं। और अगर हम देखें तो हमारे और हमारे दोस्तों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन एक बंदर से तुलना करें तो समानताएं कम हो जाती हैं और अंतर बड़े दिखने लगते हैं। पर ये तो हुई छोटी मोटी बात। सोचिए, जब हम इसी नजरिए से पूरी धरती को देखते हैं, तब जो अंतर सामने आते हैं वो तो सच में हैरान कर देने वाले हैं। एक तरफ तो ऐसे जीव हैं जो इतने छोटे हैं कि उन्हें माइक्रोमीटर में नापा जाता है, मतलब जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। और वहीं दूसरी तरफ इतने विशाल पेड़ हैं जो 100 मीटर से भी ऊंचे हैं, मतलब किसी 30 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे। कमाल है ना? और सिर्फ आकार में ही नहीं, जिंदगी की लंबाई में भी जमीन आसमान का फर्क है। कुछ कीड़े मकोड़े तो ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी बस कुछ ही दिनों की होती है। सोचिए, उनकी पूरी दुनिया कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त में ही सिमट जाती है। और फिर हैं चीड़ जैसे पेड़ जो हजारों सालों तक जीते हैं। एक ही ग्रह पर जीवन के ये दो छोर देखिए। अब सवाल ये है कि जब लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु हों, तो क्या एक एक करके सबके बारे में पढ़ना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इस खूबसूरत, कह सकते हैं, उलझन को समझने के लिए हमें एक सिस्टम, एक तरीके की जरूरत थी। तो इस पहेली को सुलझाने का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम जीवन की विशाल दुनिया को देखेंगे, फिर समझेंगे कि एक सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर वर्गीकरण के लेवल को जानेंगे, जीवन के 5 बड़े ग्रुप्स को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि एक नाम और एक पहचान क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस तरह की एक व्यवस्था बनाने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। और इसका जवाब है वर्गीकरण, या जिसे अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एक तरीका है जिसमें हम सभी जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और उनके अंतरों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। इससे ना चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ये पूरा सिस्टम ना एक तरह से किसी के घर के पते जैसा है। जैसे हम देश से शुरू करते हैं, फिर राज्य, फिर शहर, फिर मोहल्ला और आखिर में घर का नंबर, वैसे ही यहाँ हर लेवल पर जानकारी और ज्यादा सटीक होती जाती है। वैज्ञानिक इस सिस्टम के 7 लेवल इस्तेमाल करते हैं। ये किंगडम या जगत से शुरू होता है, जो सबसे बड़ा और सबसे फैला हुआ ग्रुप है। इसमें लाखों तरह के जीव आ सकते हैं। और फिर ये धीरे धीरे छोटा और सटीक होता हुआ सबसे खास लेवल स्पीशीज या जाति तक पहुंचता है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का जीव होता है। तो इस सिस्टम का जो सबसे ऊंचा लेवल है वो है किंगडम या जगत। साल 1959 में रॉबर्ट विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक मॉडल पेश किया जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। उन्होंने पूरी दुनिया के जीवन को 5 बड़े जगतों में बांट दिया। और ये 5 जगत हैं: मुन्नेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आज भी हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें जीवन के विशाल पेड़ की जो मुख्य शाखाएं हैं उन्हें समझने में मदद करता है। तो इन जगतों को बांटा कैसे गया? ये कुछ बुनियादी चीजों पर तय होता है, जैसे कोशिका कैसी है, क्या उसमें एक सही से बना हुआ न्यूक्लियस है जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं, या नहीं है जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और दूसरी जरूरी बात है पोषण का तरीका, जैसे ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी जीव, पौधे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हेट्रोट्रॉफिक या परपोषी जीव जैसे हम इंसान और बाकी जानवर, वो ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, कि दुनिया के हर एक जीव को एक ऐसा नाम दिया जाए जो यूनिक हो और जिसे पूरी दुनिया में एक ही तरह से जाना जाए। और इस कमाल के आइडिया के लिए हमें 18वीं सदी के एक वैज्ञानिक कार्ल लिनियस का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने ही वो सिस्टम बनाया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने इसे नाम दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। 2 नाम वाली नामकरण प्रणाली। जैसे इंसानों का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस,
इसमें पहला नाम होमो हमारा जीनस या वंश है और दूसरा नाम सेपियंस हमारी स्पीशीज या जाति है। सिंपल। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुनिया में कहीं भी बैठा कोई वैज्ञानिक, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, जब वो पैंथेरा टेग्रिस कहेगा तो हर कोई समझेगा कि बात बाघ की हो रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो वर्गीकरण का सिस्टम है, ये हमें धरती पर मौजूद जीवन की इस अद्भुत और कभी-कभी उलझी हुई विविधता को समझने के लिए एक साफ-सुथरा और लॉजिकल ढांचा देता है। ये इस विशाल अराजकता में एक व्यवस्था लाता है। ये सिस्टम सिर्फ हमें जीवन को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि हमें इस विशाल जाल में हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है।